कहते हैं कि वर्तमान के माथे पर भविष्य का ताना बाना बुना जाता है। बिल्कुल ऐसा ही बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से सरकार तो बनी, लेकिन उस सरकार को लेकर के असमंजस की स्थिति थी। पूरे 2021 में आपने सुना होगा कि सरकार आज गिरी कल गिरी, लेकिन अब 2022 में इसकी शुरुआत पहले ही दिन से हो गई है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा। खरवास के बाद कहा जा रहा है कि बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा और इसके लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल, वहीं भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य जो दल हैं, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और सभी के नेताओं से अगर आप बात करें तो वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार चलने वाली नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है और कुछ अलग हो सकता है। इस अलग होने की प्रक्रिया में ही एक खबर जो हमारे तक आई है वो ये कि राष्ट्रीय जनता दल भी अब अपने स्तर से तैयारियां कर चुका है और कहीं ना कहीं कमान तेजस्वी यादव के हाथ में मिलेगा, इस बात को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होना ही होना है, चाहे वो जब हो जाए। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में ये बात कही थी कि सरकार जल्दी ही गिरेगी। हाल फिलहाल में जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो कई तरह के बात किए जा रहे थे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इन सब बातों को अगर दरकिनार कर दें तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एक बड़ी बैठक बुला दी है। आपको बता दें कि इस बैठक में बहुत सारे फैसले होने हैं। उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ में कमान भी दिया जाएगा। राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 फरवरी को होने निश्चित हो गई है और इसमें आपको बता दें कि बहुत सारे बड़े फैसले लिए जाने हैं। इससे पहले क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, वो भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 फरवरी को पटना के एक बड़े होटल में करने का निर्णय हो गया है और इसका अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में संगठनात्मक चुनाव भी कराए जाएंगे। सदस्यता कार्यक्रम का भी इसमें पूरी तरह से खाका तैयार किया जाएगा, ताना बाना बुना जाएगा और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी 76 अस्थायी और 26 पदेन सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित सदस्य करीब 100 होंगे और इसमें सांसद, एमएलसी, एमएलए और कुछ प्रमुख नेता होंगे। नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए लिखित में सूचना भेज दी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा राष्ट्रीय जनता दल का, जहां से सत्ता के करीब पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं वो और नज़दीक हो जाएंगी। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि इस बीच में कई लोगों को भीतर खाने में नियुक्त किया गया है जो नीतीश कुमार और अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और संभावनाओं की तलाश में लगे हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में उनके पास विकल्प बहुत सीमित हैं और कांग्रेस के तरफ से या फिर अन्य लोगों के तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को साथ लाया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन इतना तो तय है कि 22 फरवरी को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को पूरी तरह से पार्टी का कमान दे सकते हैं। इस बात के तरफ जबरदस्त चर्चा चल रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नए वर्ष के आगमन पर आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167